फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी हाँ, आपको थंबनेल में जो दिखा है वो बिल्कुल सही चीज़ है और ट्रिपल आईटी नया रायपुर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी ट्रिपल आईटी नया रायपुर के छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं उन सभी कैटेगरी वालों के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये चैनल आपको सबसे पहले अपडेट देता है और यहाँ पर अगर आप आए हैं तो कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं होने वाली। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास अपडेट्स मिलते रहें। और आगे का हम बताएंगे ट्रिपल आईटी नया रायपुर में किस तरीके से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है ट्रिपल आईटी नया रायपुर जोसा के थ्रू ही मिलता है, बट ये आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ का 50% कोटा है, केवल 50% कोटा छत्तीसगढ़ का होम स्टेट वालों के लिए है। बाकी जो जोसा के जाते हैं वहाँ भी 50% का कोटा है। तो ये जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है केवल छत्तीसगढ़ वालों के लिए हुई है और यहाँ पर एनटीपीसी का भी कोटा 15% का एनटीपीसी का कोटा दिया हुआ है। तो वीडियो में रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं कि कितने लो परसेंटाइल में इतनी बेहतरीन कॉलेज मिल रहा है। जी हाँ, ट्रिपल आईटी नया रायपुर जीएफटीआई में आता है और जीएफटीआई में भी नंबर 1 जीएफटीआई की है। और आपको प्लेसमेंट देख के थोड़ा सा शॉक होंगे कि 17 लाख, 18 लाख, 21 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट दे रहा है। 97% प्लेसमेंट रेट है, 100% का भी प्लेसमेंट रहा है। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, किस तरीके आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से लो परसेंटाइल पे भी आप यहाँ पर अच्छी ब्रांच ले सकते हैं। अच्छी ब्रांच का मतलब है केवल 3 ही ब्रांच है यहाँ पर, तो सारी की सारी अच्छी है, चाहे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, एआईडीएस हो या फिर ईसी की बात की जाए। तो चलिए देखते हैं किस तरह आपको आना है। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है ट्रिपल आईटी नया रायपुर। ट्रिपल आईटी नया रायपुर की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही होगी एंड ट्रिपल आईटी नया रायपुर को सर्च करेंगे तो इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा। पोर्टल को जैसे ओपन करेंगे नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा बीटेक एडमिशन ओपन। बीटेक एडमिशन ओपन पे क्या करेंगे, आप इसको लॉगिन करिए और जैसे आप ओपन करेंगे इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका ये पोर्टल खुलेगा। ये पकड़िए, जो ट्रिपल आईटी नया रायपुर है इसका फुल फॉर्म आपको पता है, डॉक्टर श्याम मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जेई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी। और आगे हम देखते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो आप थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो यहाँ पर आपको डेट दिख जाएगी प्लस सीट दिख जाएगी। और प्रोग्राम की बात की जाए तो 90 सीट्स हैं आपकी बीटेक सीएससी के लिए और 90 सीट्स आपकी डीएसआई के लिए हैं और 90 सीट्स आपकी ईसी के लिए हैं। और आगे क्या हम डिस्कस करेंगे, क्या डेट है, लास्ट डेट क्या है, किस तरीके से अप्लाई करना है। क्या जोसा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उनका होम स्टेट छत्तीसगढ़ का है, उनके पास डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का है, तो ये यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में हम कट ऑफ भी बताएंगे कितने लोग तक यहाँ पर कॉलेज मिल सकता है। जैसा कि मैंने इसमें डिटेल वीडियो बनाया हुआ है ट्रिपल आईटी नया रायपुर जोसा के थ्रू, वहाँ भी मैंने 76,000 तक बच्चों को ईसी दिलाया हुआ है, 64,000 तक एआईडीएस दिलाया हुआ है और 56,000 पे मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दिलाया हुआ है। जो बच्चे जोसा की साइट पर जाकर चेक कर रहे होंगे उनको ये डिटेल्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जो राउंड हुआ था वो आपका फिजिकल स्पॉट राउंड था। 14 अगस्त को इसका कंडक्ट किया गया था, 7 अगस्त 2024 को नोटिफिकेशन वेबसाइट पे डाला गया था। तो ये चीज़ें आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए, डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं। नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन पे एनरोलमेंट फॉर्म दिख रहा होगा, तो एनरोलमेंट को जाकर डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक नॉमिनल फीस पे आप आगे का प्रोसेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे के डिस्कस कर लेते हैं किस तरह आपको करना है। जैसे कोटा आपको बताया, यहाँ पर देख रहे हैं ऑल इंडिया का कोटा जो 35% सीट आर रिजर्व फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट एंड दिस सीट आर फिल जोसा। और जो ये 35% सीट्स हैं ये जोसा के थ्रू भरी जाएंगी और 35 सीट जो जोसा के थ्रू भरी जा रही हैं उसमें भी 50% कोटा होगा होम स्टेट वालों का। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि होम स्टेट वालों को कितना ज़्यादा एडवांटेज है। जैसा कि मेरे पास जो भी ट्रिपल आईटी नया रायपुर के छत्तीसगढ़ के लोग जुड़े हुए हैं उनको मैंने अश्योर किया है कि आपको इस रैंक पे भी मैं आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दिलाऊंगा और ये चीज़ आज उनको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं इसी तरह कि आपके स्टेट में कोई ऐसे कॉलेज हैं या आपके रैंक पर जो बेहतर मिल सकता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो काउंसलिंग मार्गदर्शन का सिंपल सा फंडा है, आपको सही रैंक पे बेहतर से बेहतर कॉलेज दिलाना है, आपका मार्गदर्शन करना है और नेम और ट्रस्ट सारी चीज़ें ट्रस्टफुल होने वाली हैं। तो जो भी आगे प्रोसेस ज्वाइन करना चाहते हैं दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर हम बच्चों के गूगल मीट के थ्रू भी बच्चों से जुड़ते हैं, लाइव सेशंस के उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और तो अभी जो भी बच्चे अपना डाउट क्लियर कराना चाहते हैं या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उस ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे पेड है उनको कोई चीज़ सोचने की जरूरत नहीं है, सारा प्रोसेस मेरे अंडर में है और उनके लिए जो भी बेहतर बन सकता है इस रैंक पे वो हम लोग दिला रहे हैं। और आगे की बात अगर हम करते हैं कि सीजी मतलब चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ की और एनटीपीसी के लिए आपको 50% सीट रिजर्व कर रखी हुई हैं। और जो भी बच्चे हैव पास लिखा है हु हैव पास 10th 12th फ्रॉम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड 50% सीट आर रिजर्व फॉर द कैंडिडेट एम्प्लॉय विद एनटीपीसी।
of their words. These seats are filled through IIIT नया रायपुर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस। इसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। डेडलाइन की अभी डेट नहीं दी गई है, हम डेट भी बताएंगे किस डेट के पहले आपको कर लेना है और कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए। जी हाँ, आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। तो जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं फटाफट जाकर कर ले, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैंने यहाँ पर लास्ट में बताया हुआ है, वो भी आपको दो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं एनटीपीसी के लिए। आपको बताया गया अंडर द ऑल इंडिया एंड एनटीपीसी कोटा देयर आर 34 फीमेल ओनली सुपरमेरी सीट्स। दीज सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली एंड द सुपरमेरी अलॉटमेंट सीट्स एट द जोसा सीसेप बिजनेस रूल। जो जोसा सीसेप का बिजनेस रूल है, ये सीट उनके अकॉर्डिंग इनको यह अलॉट की जाएगी। आगे की बात की जाए तो रिजर्वेशन में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप ब्राउचर में ये पढ़ सकते हैं। ब्राउचर में भी लास्ट में मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किस तरीके से आप अपना रिजर्वेशन ले सकते हैं, उसको मैंने आगे डिस्कस किया। अब देख लेते हैं शेड्यूल, जिसका आपको वेट था। शेड्यूल जारी हो चुका है। स्टार्टिंग डेट जैसे आपको दिख रही है, स्टार्टिंग डेट आपको दिख रही है स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन फॉर एप्लीकेशन 9 मई। जी हाँ, आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। जो बच्चे हमारे पास तो उनका रजिस्ट्रेशन जल्द ही कर दिया जाएगा, और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे आके जुड़ सकते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग फास्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई मिस्टेक अगर आप रजिस्ट्रेशन में करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। रजिस्ट्रेशन बहुत ध्यान से करना है, छोटी सी मिस्टेक आपको काउंसलिंग से डिबार्ट कर सकती है। और नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट के बारे में अभी वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया, जल्दी इसकी लास्ट डेट भी जारी कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये जून से पहले होगी, जून तक सारा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि जब आपका जोसा स्टार्ट हो जाएगा तो जोसा 3 जून से स्टार्ट होना है शाम 5 बजे से। उसके पहले ये सारे प्रोसेस इनको कंप्लीट करने होंगे। और आगे का प्रोसेस समझते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो ये जहाँ पर इसमें इंफॉर्मेशन ब्राउचर दे रखा है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जिस समय आप फॉर्म को एप्लीकेशन को कंप्लीट कर रहे हो उस समय डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपका लगेगा 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट लगेगी, 10 पास सर्टिफिकेट मार्कशीट लगेगा। एनटीपीसी कोटा वालों के लिए भी लगेगा। मैं फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ कोटा वालों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। ऑल इंडिया का जो भी होगा वो आपको जोसा के थ्रू करना है। तो जोसा वाला मैं वीडियो प्रॉपर बना चुका है। जो बच्चे जोसा के थ्रू लेना चाहते हैं उस वीडियो में दे सकते हैं कि मैंने 76,000 पे ईसी दिलाया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, जस्ट डबल पे ईसी मिला हुआ है। 38,000 पे सीसेप 2 में क्लोज हुआ था। और अगर मैं बात करता हूँ 12 पास सर्टिफिकेट मैट्रिक्स सीट की बात की जाए तो आपको ये बच्चे का 12th लगेगा, छत्तीसगढ़ से होना चाहिए, 10th 12th दोनों, तभी आप छत्तीसगढ़ कोटा में एलिजिबल होंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, एडमिशन के टाइम पे लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन द ओरिजिनल होना चाहिए, बिल्कुल सेम ईयर का होना चाहिए जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा आपको, आपके स्कूल से मिलेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल होना चाहिए। और जेई मेन का 2025 का रैंक कार्ड होना चाहिए। अगर पीडब्ल्यू स्टूडेंट है तो पीडब्ल्यू का भी आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए। यूआईडी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका फिजिकल हैंडीकैप का भी सर्टिफिकेट होता है। दोनों सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। SC/ST OBC एनसीएल सर्टिफिकेट अगर आपके है, आप अप्लीकेबल होते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर बीआईटी में सर जैसा नहीं है, सारे कास्ट वाले हर कैटेगरी के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर या पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर लगेगा। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन का कोटा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आपको भेज दिया गया है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट में इतने डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है जो काउंसलिंग टाइम पे लगेंगे। रिजर्वेशन के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, और एक्स सर्विसमैन का जो चीज़ें नहीं बताएंगे देख सकते हैं। चाइल्ड फॉर एक्स सर्विसमैन 5% का दे रखा है। चिल्ड्रन फॉर ग्रैंड फाइटर, फ्रीडम फाइटर में 3% सीट्स हैं। पीडब्ल्यू की बात की जाए तो 5% का कोटा है। फीमेल और वुमेन्स के लिए 30% की सुपरमेसी यहाँ पर दी हुई है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज फैक्टर हो सकता है जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है, ये उनके लिए। और आगे का डिस्कस कर लेते हैं प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ का जो प्लेसमेंट है ज़बरदस्त प्लेसमेंट है। इसी वजह से IIIT नया रायपुर को हम ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि इस रैंक पे जो कॉलेज मिल रहा है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इस रैंक पे मिलने वाला। तो अब प्लेसमेंट स्टैटिक्स की बात करते हैं। स्टैटिक्स पे पहले हम हाईलाइट्स देख लेंगे। तो हाईलाइट्स पे आपको दिख रहा है कि हाईएस्ट जो CTC रहा है 8.2 LPA का रहा है। वहीं अगर एवरेज CTC की बात करेंगे तो 16.25 LPA का रहा है। और एवरेज देखेंगे तो आप देखते हैं 31.52 LPA का रहा है। ये एवरेज की बात कर रहे हैं टॉप 50% स्टूडेंट की। और एवरेज CTC फॉर की बात करेंगे तो 25% रहा है, 35 LPA का। और अगर मीडियम CTC की बात करेंगे तो 16 LPA का आपका प्लेसमेंट दे रहा है। टोटल जो ऑफर मेड हुए हैं आपके 69 ऑफर्स मेड हुए हैं। तो ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छे मिले हैं। और इन्हें जो प्लेसमेंट डेटा दे रखा है ये अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो ऑन कैंपस हुए, बाकी ऑफ कैंपस का यहाँ डेटा विजिबल नहीं है।
तो आगे हम देख सकते हैं, आगे इसके बाद जो डिटेल से स्टैटिक्स देख सकते हैं कितने बच्चों को क्या क्या मिला है। यहाँ पर प्रॉपर डिटेल एनालिसिस मैंने किया है प्लेसमेंट स्टैटिक्स का। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि टोटल सब स्टूडेंट की बात की जाए, बीटेक में 2024 में बच्चे इनरोल हुए थे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, उनके लिए 60 सीट्स थी। और इसी के लिए भी आप देख सकते हैं 60 सीट्स अवेलेबल थी। यहाँ पर लिखा हुआ स्टैटिक्स, तो सीट नहीं है, सॉरी माफ करिएगा, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अब देख लेते हैं बीटेक प्लेसमेंट स्टैटिक पर्टिकुलर। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर्स दे रखा है, यहाँ ब्रांच रखी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये आपका ईसी है और यहाँ पर डीएसआई है, डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टोटल की बात की जाए तो 180 स्टूडेंट्स यहाँ पर थे टोटल। अब बात की जाए टोटल स्टूडेंट इन बीटेक बैच 2020-24, ये 2024 में बैच में टोटल स्टूडेंट कितने थे आपके 180 स्टूडेंट्स थे। 60 सीटें तीनों सब्जेक्ट में थी, तो टोटल 180 सीट्स हो गई। स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर इन पार्टिसिपेटिंग इन प्लेसमेंट, अगर सीएससी की बात की जाए तो 60 में से 32 बच्चों ने क्या किया है, प्लेसमेंट में बैठने के लिए इंटरेस्ट शो किया है, और इसी में 27 बच्चों ने किया है। डीएसआई की बात की जाए तो 31 स्टूडेंट ने यहाँ पर किया है। टोटल जो स्टूडेंट हैं 50% स्टूडेंट प्लेसमेंट में बैठे और अपना इंटरेस्ट शो किया है। अगर बात करते हैं स्टूडेंट प्लेस इन डेट, और डेट टिल डेट मतलब जब तक कि ये प्लेसमेंट डेटा शो किया उसकी बात कर रहे हैं। 32 में 26 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, और अगर बात करेंगे 27 में तो आप ये देख सकते हैं कि 21 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। और अगर हम बात करें इसकी तो आप देख सकते हैं और 22 यहाँ पर डीएसआई में थे, और अगर हम बात करेंगे इसमें देख सकते हैं 69 स्टूडेंट थे। तो टोटल आपको 69 स्टूडेंट को यहाँ पर प्लेसमेंट मिला है। 180 थे, 90 में थे, 90 में आपको 69% बच्चों को प्लेसमेंट मिला है, और प्लेसमेंट जो रेट आया 76.66% का प्लेसमेंट रेट है। स्टूडेंट जो अनप्लेस थे टोटल आप देख सकते हैं 21 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कोई भी प्लेसमेंट नहीं लगा है यहाँ पर, जो कि जिसका प्लेसमेंट रेट था 23.33%, ये अनप्लेस स्टूडेंट का प्लेसमेंट रेट था। और आगे बात कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी बच्चे हायर स्टडीज़ को भी चूज करते हैं, तो यहाँ पर हायर स्टडीज वालों का भी डिटेल यहाँ पर दे रखा है। और अगर आप इसमें डिटेल से देखना चाहते हैं वीडियो को पास करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको आगे डिटेल से करते हैं। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कि प्लेसमेंट क्या रहा है, रिक्रूटमेंट्स कहाँ कहाँ हुए और कितने के रहे, एवरेज क्या था, मीडियन क्या था, हाईएस्ट क्या था। अगर टोटल्स की बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में यहाँ पर जो प्लेसमेंट रहा है बच्चों का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 रहा है। और वहीं अगर हम बात करेंगे ईसी के लिए तो आप देखेंगे 21 यहाँ पर रहा है। डीएसआई के लिए आप देख सकते हैं और 22 एलपीए डीएसआई के लिए है। ओवरऑल आप देखेंगे 69 स्टूडेंट जो थे जिनको प्लेसमेंट यहाँ पर लगा हुआ है। 90 स्टूडेंट में 69 हुए, तो प्लेसमेंट रेट आपका 76 पॉइंट समथिंग था। हाईएस्ट सैलरी की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे सीएससी के लिए 82 एलपीए रहा है। वहीं अगर ईसी की बात करेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा 25 रहा है। और अगर डीएसआई की बात करेंगे तो 26.5 एलपीए रहा है हाईएस्ट सैलरी, और ओवरऑल जो आपका 82 हाईएस्ट था इन तीनों में। मीडियन सैलरी की अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 एलपी कंप्यूटर साइंस में मीडियन रहा है, और 13.5 एलपीए यहाँ का ईसी का मीडियन रहा है। वहीं अगर डीएसआई की बात करेंगे तो 16.4 एलपीए का रहा है। सीएससी से ज़्यादा बेहतरीन प्लेसमेंट आपके डेटा साइंस में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो जो पेरेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस के पीछे पड़े रहते नहीं, मुझे कोर सीएससी चाहिए, कोर सीएससी चाहिए, डेटा साइंस या स्पेशलाइजेशन, इस तरह के स्पेशलाइजेशन आपको पर्टिकुलर प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा देते हैं, प्लस आपके पास स्किल्स भी ज़्यादा देते हैं। तो स्पेशलाइजेशन भी बेहतर है और जिसमें आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, और फील्ड लगभग सारी सेम है। तो आप इसमें ये ना चूज़ करिए कि मुझे ये लेना है वो लेना। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से सारे स्पेशलाइजेशन है, आप किसी में पढ़ के अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं एवरेज प्लेसमेंट के बारे में। तो एवरेज प्लेसमेंट आप देखेंगे कि सीएस का आपका 17.72 एलपीए रहा है। वहीं अगर ईसी की बात करते हैं तो 13.9 रहा है। वहीं अगर हम डीएसआई की बात करेंगे तो 17.313% रहा है, परसेंट नहीं एलपीए रहा है। तो काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट, 17 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट मिल रहा है। और ओवरऑल देखेंगे तो 16.25 आपका ओवरऑल की जितनी ब्रांचेस उसको मिला के एवरेज प्लेसमेंट आता है। परसेंटेज प्लेसमेंट की ओवरऑल की बात किया तो 76.66% यहाँ का प्लेसमेंट रहता है। तो ये रहा था प्लेसमेंट स्टैटिक्स। जो भी आप कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो बच्चे कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो मैं एक आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि जो मैं ये जोसा का आइडिया दे रहा हूँ आपको, मैं इसका आइडिया नहीं दे रहा हूँ। और अब डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ इसके पहले जो बोला है वो काट देना, कट ऑफ यहाँ से करेंगे। तो अब बात आती है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जो बच्चे होम स्टेट वाले के हैं उनको यहाँ उनकी कोई भी रैंक आए पार्टिसिपेट जरूर करिए। और एक मोटा मोटा आइडिया आपको देंगे, अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है
तो एनटीपीसी की बात अगर करता हूँ 9 लाख 10 लाख रैंक तक बच्चों को यहाँ पर ईसी मिल गया है। और अगर आपका डिफेंस कोटा या फ्रीडम फाइटर कोटा या ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का कोटा है तो आपको टेंशन नहीं लेनी, कोई भी रैंक है आप अप्लाई करिए, गारंटी है मैं आपको एडमिशन दिलाऊंगा। सही तरीका पता होना चाहिए, आपको एक लो रैंक पे भी एक बेहतर कॉलेज मिल सकता है। तो इसी तरह और भी जो जीएफटाइज हैं उनमें भी ये चीजें होती है। अभी होम स्टेट वालों का लिए स्टार्ट हो चुका है, तो कोई भी रैंक है आप अप्लाई करिए। काउंसलिंग में कोई करिए, नहीं कर सकते बिल्कुल कांटेक्ट करिए, हमारे पेड सर्विसेज ओपन है, 24/7 ओपन है। हाँ 24/7 ओपन है, तो किसी भी टाइम मुझसे जुड़ सकते हैं और कॉल के जरिए मुझसे जुड़ सकते हैं या फिर डायरेक्टली अपना एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। मात्र आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद कॉल कर लेना है, आगे का प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ये क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जो बच्चे जोसा ऑल इंडिया से आने वाले उनको कहां तक मिलता है। 1 लाख रैंक तक है अगर, तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। जो बच्चे ऑल इंडिया से, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, तो आपको कॉलेज में पार्टिसिपेट करना गए। और अगर काउंसलिंग मेरे से कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए। कानपुर के रहने वाले हैं तो ऑफिस आके भी विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।